ज़ैन, रूना कुछ मत कहो। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी अम्मी जान की तबीयत को लेकर फिक्रमंद हो। अगर तुम कहती हो तो मैं निकाह को मज़ीद थोड़ी देर के लिए। नहीं, आई एम सॉरी, मुझे तो पता भी नहीं था आपकी अम्मी की तबीयत खराब है। मैंने यहाँ पे आपको कुछ और बताने के लिए बुलाया है। कुछ और? क्या? गुलरेज वापस आ गया है। गुलरेज? जी, वही गुलरेज जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में कयामत आ गई। वो वापस आ गया। अंजू, ये पैसे फटाफट जमशेद को देके वापस आओ। घर में इतने सारे काम पड़े हुए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे होंगे। पैसे पैसे हाथ में पकड़ के आप मुझे चाबियां पकड़ा रहे। मेरी मत मारी गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कर क्या रही हूँ इस वक्त। जाओ तुम ये पैसे देकर आओ। लूना का साथ जो सामान में जाना है वो भी पड़ा हुआ है अभी। रानिया, ठंडा सांस ले, सब कुछ हो जाएगा। मैं ये पैसे जाकर अंकल को देकर आती हूँ और बाहर तो सब टुकटुकी लगाकर रूना की सास के आने का इंतजार कर रहे हैं और आप इतना हड़बड़ा कर ना मेरे भी हाथ पांव फुला रही हैं। इजी हो जाए। जैसे ही रूना की सास आएंगी, निकाह होगा, उसके बाद मैं आपकी लाडली रूना का सारा सामान ले जाकर अपने हाथों से उसके रूम में रखूंगी। ओके? अब बहुत सारी बातें तुमने कर ली हैं, अब जाओ ये पैसे देकर आओ प्लीज। लेकिन रूना की सास का मर्डर अगर हो। अंजू, पैसे देकर आओ जल्दी। परेशान नहीं हुए। या अल्लाह सब कुछ खैर से हो जाए। अंजू की बातों में मैं अम्मा जी की सोने की चैन रूना के लिए भेजना भूल गई हूँ। रानिया, वो अम्मी जान को डॉक्टर अंकल ने एडमिट कर लिया है। तबीयत ज्यादा खराब हो गई है? नहीं, वो बीपी शूट कर गया है, चंद घंटों में छुट्टी हो जाएगी उन्हें। हाँ, अच्छा, अच्छी खबर है ये। चलो फिर जाके बाहर सबको सुना देना ये खबर। तुम्हें पता है कैसी कैसी करासराइयाँ होने लगती हैं, खास तौर पे वो मिसेस मुख्तार, उसको तो बात मिलनी चाहिए। बाकी ये कैसे उधेड़ने वो खूब जानती है। इसलिए सबसे पहले मैंने उसी का मुंह बंद किया था। वो रानिया, मुर्शद साईं तो इतना इंतजार नहीं कर सकेंगे, तो हमें ज़ैन का निकाह करवाना पड़ेगा। मैं जमशेद से बात करती हूँ, देखते हैं उनकी क्या राय है। चलो। अच्छा सुनो सुप्रा, ये अम्मा जी ने बहुत शौक से रूना के लिए चेन बनवाई थी, मैं चांदनी को दे दूं ताकि वो उसे पहना दे। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ।